हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है गुरु के दो मंत्र। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पंडित विद्यानंद की पाठशाला में दो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें एक का नाम था दयानंद और दूसरे का नाम था नंदलाल। दयानंद की बुद्धि कुशाग्र थी। वह गुरु का दिया पाठ याद करके ही चैन से बैठता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर नंदलाल आवारा, उदंड और शरारती था। उन दोनों ने 3 साल तक साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। 3 वर्ष में दयानंद ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन नंदलाल जैसा घर से आया था वैसा ही वापस जा रहा था। इनके स्वभाव और बुद्धि में अंतर देखकर गुरुजी ने इन्हें सुबुद्धि और कुबुद्धि नाम दे दिया। दयानंद का नाम सुबुद्धि तथा नंदलाल का नाम कुबुद्धि रखा गया था। उनको वापस भेजते समय गुरुजी ने कहा, शिष्यों, मेरे 2 मंत्र हमेशा याद रखना। पहला, नेकी कर कुएं में डाल, और दूसरा, जो बुरा करे वह स्वयं भरे। दोनों ने उन मंत्रों को याद कर लिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। दयानंद ने अपने घर पहुंचकर यह निर्णय लिया कि अब विदेश जाकर धन कमाना चाहिए। किसी प्रकार कुबुद्धि को उसके विचारों का पता लग गया। नंदलाल ने कहा, यार, हम बाल सखा हैं, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? दयानंद ने सोचा कि घर से बाहर जाना है तो 1 से भले 2। दयानंद ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी मेरे साथ चलना। कुबुद्धि ने कहा, हम दोनों के लिए रास्ते के लिए खाना तैयार करवा लेना, मेरे पास तो कुछ है नहीं। दयानंद ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन निश्चित समय पर दोनों साथी धन कमाने के लिए घर से निकल पड़े। दोपहर तक चलते चलते जब दोनों थक गए तब दयानंद बोला, यार नंदलाल, किसी वृक्ष की छाया में बैठकर नाश्ता कर लिया जाए। नंदलाल को भला क्या ऐतराज होता, वह झट से स्वीकार कर लिया। दोनों ने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। दयानंद ने नंदलाल से कहा, तुम यहीं आसन के पास बैठो, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। नंदलाल तुरंत बोला, यह कैसे हो सकता है भाई? नाश्ता तुम अपने घर से लेकर आए हो, रास्ते भर उसका वजन उठाया, अब पानी भी तुम लेने जा रहे हो? नहीं नहीं, पानी तो मैं ही लाऊंगा। नंदलाल के मुंह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर दयानंद बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अच्छा चलो, हम दोनों साथ चलते हैं, और दोनों कुएं की ओर चल पड़े। अब नंदलाल को पहला गुरु मंत्र याद आया, नेकी कर कुएं में डाल। उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, और जैसे ही दयानंद ने पानी के लिए बाल्टी कुएं में डाला तो नंदलाल ने उसे तुरंत धक्का दे दिया। इस कार्य को करके नंदलाल बड़ा प्रसन्न हुआ और सारा सामान लेकर आगे बढ़ गया। 2-3 दिन की यात्रा के बाद वह नगर में जा पहुंचा। काम धंधा तो कुछ जानता नहीं था, अतः अपना पेट भरने के लिए वह भीख मांगने लगा। इधर दयानंद तैरने में प्रवीण था, अतः जैसे ही नंदलाल ने उसे धक्का दिया वह संभल गया और तैरने लगा। थोड़ी देर बाद एक महात्मा पानी लेने के लिए कुएं पर आए। दयानंद ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसे बाहर निकाल लें, और फिर महात्मा ने उसे बाहर निकाल लिया और उसे भोजन कराने के लिए उसको लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। और तभी रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी में एक आदमी को तड़पते हुए देखा। महात्मा वहीं रुक गए और झुककर उस आदमी को देखने लगे। उस आदमी को एक विषैले सर्प ने काट लिया था। दयानंद ने कहा, महात्मा जरा ठहरिए, मैं अभी इसका उपचार करता हूँ। यह कहकर दयानंद पास के ही जंगल से एक जड़ी लाया और उसे पीसकर सांप के कटे हुए स्थान पर लगा दिया। कुछ देर के बाद जड़ी ने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया और वह आदमी थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो गया। दयानंद की इस व्यवहार से महात्मा और वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा रेत का टीला है, उसके पास एक बड़ा बरगद का पेड़ है। टीले के बीचों बीच 5 हाथ की गहराई पर एक खजाना छुपा हुआ है। तुम चाहो तो उसको प्राप्त कर लेना, लेकिन ध्यान रखना, बरगद की जड़ में एक भयंकर सर्प रहता है और किसी को खजाना छूने भी नहीं देता। उसी सर्प ने मुझे काट लिया था। तुम धन प्राप्त करने से पहले उस सर्प को मार देना। साधु ने भी प्रसन्न होकर कहा, तुम एक महान व्यक्ति हो और मुझे कई दिनों से ऐसे ही सज्जन व्यक्ति की तलाश थी। यह कहकर साधु ने अपनी पोटली से एक पुड़िया निकाली और कहा, यहाँ के राजा की तबीयत बहुत खराब है, तुम यह औषधि राजा को खिला देना। इसमें 3 पुड़िया हैं और तीनों पुड़ियों को 3 दिन में खिलाना।
राजा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दयानंद भोजन करने के बाद महात्मा के चरण स्पर्श किए और उनकी औषधि लेकर राजा के महल की ओर चल दिया। और जब वह महल के पास पहुंचा तो वहां मंत्री ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर नहीं जाने दिया। दयानंद ने मंत्री से कहा, लगता है आप राजा को स्वस्थ देखना नहीं चाहते। मैं 200 कोस की लंबी यात्रा तय करके यहाँ आया हूँ और आप मुझे राजा की सेवा करने देना नहीं चाहते। उसके मुंह से ऐसी तर्कपूर्ण बातें सुनकर मंत्री हक्का बक्का रह गया और उसको अपने साथ राजमहल में ले गया। दयानंद ने राजा को औषधि दी। औषधि के पेट में पहुंचने पर चमत्कार हुआ और राजा ने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी सारी पीड़ा जाती रही। नियम पूर्वक दयानंद ने राजा को 3 पुड़िया खिला दी, जिससे राजा बिल्कुल ठीक हो गया। राजा ने दयानंद का बहुत आभार माना और अपना आधा राज्य उसको पुरस्कार के रूप में दे दिया। राजा की विवाह योग्य एक कन्या थी। राजा ने उस उपकारी दयानंद के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अब तो दयानंद का जीवन ही बदल गया। राजकुमारी से विवाह, राजमहल में रहना, आधे राज्य का मालिक, उसका जीवन अब आनंद से गुजरने लगा। एक दिन हाथी पर सवार होकर वह राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकला। उसे रास्ते में नंदलाल भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। दयानंद तुरंत हाथी से उतर गया और नंदलाल से बोला, मित्र नंदलाल, अपने बाल सखा को नहीं पहचान रहे हो? नंदलाल ने कहा, अरे तुम। इतना कहकर नंदलाल दयानंद से लिपट गया। दयानंद ने कुएं से लेकर विवाह तक की सारी घटनाएं अपने बाल मित्र को बताई, यहाँ तक कि उस खजाने का भी रहस्य बता दिया। नंदलाल तो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। खजाने की बात सुनकर वह तुरंत दयानंद से विदा लेकर रेत के टीले पर पहुंच गया और जैसे ही उसने खजाना निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही विषैला सर्प निकला और नंदलाल को डस लिया। दूसरे दिन दयानंद राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकला। रास्ते में नंदलाल को मृत पड़ा देखा। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसे सर्प ने डस लिया था। दयानंद ने उसे देखकर अपने गुरु मंत्र दोहराए, नेकी कर कुएं में डाल, जो बुरा करे वह स्वयं भरे। अब उसको अपनी गुरु की शिक्षा और मंत्र पर गहरा विश्वास हो गया। बुराई का बदला भलाई से देने वाला व्यक्ति महान है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और न किसी के साथ धोखा करना चाहिए, क्योंकि इनका फल हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।